तो ये कहानी है कजुया की, एक कमज़ोर सा बदसूरत चोमू लड़का जिसकी मॉमी इश्यूज डेवलप हो गई जब उसकी मदर की डेथ हो गई, और जाते जाते वो उसे एक मिस्टीरियस क्लॉथ देकर गई और उस क्लॉथ को वो ऐसे कैरी करता था जैसे कोई सिंगल मदर चाइल्ड सपोर्ट कैरी करती है। लेकिन एक दिन वही क्लॉथ एक ब्लू हेयर बैडी में बदल जाता है, जिससे कजुया के पास क्लैप करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। और ये सब तब शुरू होता है जब कजुया एक लड़की के सपने देख रहा होता है, और जब वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो गलती से अपने फ्रेंड चिसातो के संतरे पकड़ लेता है, जिस पर उसे एक जोरदार मार पड़ती है। और स्कूल के बाद कजुया अपना दिमाग क्लियर करने के लिए रूफटॉप पर जाता है और बैग से वो अपनी मदर का ओबाई निकालता है जो उसके सपनों में बार बार आता है। लेकिन वो ओबाई बैग में रख देता है और जाने वाला ही होता है, और तभी उसे फ्लोर पर एक रैंडम विग दिखती है और अचानक वही बीब मूव करके कजुया के पूरे बॉडी को लपेट लेती है। और इससे पहले कि कजुया समझ पाए कि यह क्या बकचोदी हो रहा है, और विग उसे रूफटॉप से ईट करके सीधा वहां से बादशाह के कॉन्सर्ट में फेंक देती है। लेकिन जमीन पर गिरने से ठीक पहले उसका ओबीआई उसके बैग से निकलकर उसे बचा लेता है, और फिर वही ओबाई एक हॉट ब्लू हेयर लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिस पर कजुया पूछता है कि वो कौन है, और जवाब देने की बजाय वो उसे हेडबट करती है कि उसने बचाने के लिए शुक्रिया भी नहीं बोला। और उसी पल एनिमेटेड विग का होस्ट प्रकट होकर कजुया पर फिर से हमला करता है, लेकिन ओबाई लड़की अपनी स्लैश स्टिंग करके अटैक को ब्लॉक कर देती है और वो अपना नाम किरिहा बताती है और अनाउंस करती है कि अब कजुया उसकी प्रॉपर्टी है, जिसे सुनकर कजुया शॉक हो जाता है। और जब कजुया धीरे से कहता है कि शायद वो कोई इविल स्पिरिट है, और किरिहा गुस्सा होकर करेक्ट करती है कि वो ऑब्जेक्ट स्पिरिट है, कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं। और किरिहा धमकी देती है कि अगर कजुया रिस्पेक्ट नहीं दिखाएगा तो वो एनिमी को उसके ऊपर फीकी चीजें करने देगी। और मजबूरी में कजुया फीमेल डेडी से बचने के लिए सर्वेंट बनने के लिए मान जाता है, और कजुया सेफ होते ही किरिहा एनिमी का सामना करती है और पोसेस लड़की अपने बालों से अटैक करती है। लेकिन किरिहा स्किलफुली डॉज करके और अपनी स्लैश से निंजा स्टाइल में काउंटर करती है, जो कजुया को अमेज करता है और मॉन्स्टर को रैग डॉल की तरह उछाल देती है। और किरिहा मॉन्स्टर को सेंसेस में आने की वार्निंग देती है और उसे समझाती है कि पनिशमेंट कम करने का यही बस एक तरीका है। लेकिन वो लड़की और भी जोर से लड़ाई करती है और किरिहा बैरियर रेस करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन 2 हेयर पिन्स निकलकर कजुया को घायल कर देते हैं। और ये देखकर किरिहा गुस्से में आ जाती है और वो पोसेस लड़की को गले से पकड़कर हवा में उठा लेती है और अपना मोस्ट पावरफुल मूव अनलीश करने की तैयारी करती है। लेकिन अटैक करने से ठीक पहले कजुया उसे रुकने के लिए चिल्लाता है और अटैक विग पर लगता है, जिससे कस ऑब्जेक्ट टूट जाता है और इविल स्पिरिट के चले जाने के बाद लड़की बेहोश हो जाती है। और फाइनली फ्री होकर वो कजुया की गोद पर सिर रखती है और किरिहा एक्सप्लेन करती है कि विग गर्ल की इंटेंस फीलिंग से करप्ट हो गया था और एमएसओगी बन गया था। और कजुया ये सुनकर स्टन रह जाता है और किरिहा उसे बताती है कि अगर वो कैप्चर करने में कामयाब हो जाती तो कजुया को उसके इमोशन सेटिस्फाई करने के लिए फ्री की एक्टिविटीज करनी पड़ती। और कजुया को ये जानकर प्राउड फील होता है कि कोई लड़की उसे लाइक करती है, लेकिन शौक तब लगता है जब किरिहा बताती है कि वो असल में लड़का है, जिससे कजुया का मूड ऑफ हो जाता है और अचानक किरिहा गायब हो जाती है और कजुया को टीचर स्कोल्ड करता है। और उस रात कजुया अपने बेड पर लेटकर मिस्टीरियस लड़की के बारे में सोचता है जिसने उसे बचाया और उसे इतना अच्छे से जानती थी, और उसे ये भी एहसास होता है कि ओबाई उसके बैग में नहीं है। और जैसे ही वो नींद में ड्रिफ्ट होता है बुरे सपने से जाग जाता है, लेकिन जब वो उठकर बैठता है तो देखता है कि किरिहा आराम से उसके बेड पर सो रही है। और वो अचानक प्लॉट डेवलपमेंट देखकर चीख देता है और उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी बहन फ्राइंग पैन लेकर कमरे में आ जाती है। लेकिन कजुया किसी तरह किरिहा को छुपा देता है और अपनी बहन से बहाना बनाकर कह देता है कि उसकी गूनिंग सेशन ज्यादा इंटेंस हो गई थी। और उसकी बहन के जाने के बाद किरिहा उठती है और कजुया को गोल गोल घुमाती है कि उसने उसे कैसे ट्रीट किया। और फिर कजुया उसे बताता है कि वो जानता है कि किरिहा उसकी मदर की किमोनो की ओबीआई स्पिरिट है, जो टेक्निकली उसे सर्व करने के लिए मेंट है। लेकिन किरिहा इंसिस्ट करती है कि वो उसे सर्वेंट कहे और वो कजुया को स्नैक्स लाने का टास्क देती है, जिन्हें खाकर वो एंजॉय करती है और पुडिंग भूल जाने पर उसे जोरदार मारती है। और फिर कजुया उसे रूम में छोड़कर अपनी बहन के साथ डिनर करने चला जाता है। और जब वो लौट कर आता है तो रूम उसे पूरी तरह बिखरा मिलता है और किरिहा का भी कोई साइन नहीं। और कजुया सोचता है कि शायद वो जा चुकी है और शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। और शौक तब लगता है जब वो किरिहा को बाथिंग करते हुए देखता है और इस सब के दौरान उसका क्यूकम्बर भी लटका हुआ होता है। और टिपिकल फीमेल कैरेक्टर्स की तरह चिल्लाने के बजाय किरिहा उसे ऑर्डर करती है कि उसकी पीठ वॉश करे, और दोनों बारी बारी से ऐसा करते हैं, जिससे वो दोनों धीरे धीरे और करीब आने लगते हैं। और किरिहा उसे टीज करती है कि वो सही जगह पर और बड़ा हो रहा है और इंसिस्ट करती है कि उसे उसका हुड साफ करने दे। और इसके बाद दोनों बेड पर जाते हैं और कजुया को सरप्राइज होता है जब किरिहा उसके पास सोने के लिए लेट जाती है। और कजुया उसे वार्न करता है कि अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन किरिहा उसे याद दिलाती है कि वो हमेशा अपने ओबीआई फॉर्म में उसके साथ सोती थी, तो वो इसे मान जाता है। और वो रिफ्लेक्ट करता है कि भले ही एक लड़की उसके पास सो रही है,
और सब नॉर्मल लगता है क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रही है। लेकिन जब किरिहा उसे कडल करने लगती है तो कजुया शर्मा जाता है और सोने में काफी दिक्कतें फेस करता है। और अगली सुबह किरिहा ज्यादा सोने के लिए कजुया को जगाती है, लेकिन अपने नींद में कजुया धीरे से कहता है कि किरिहा रेम की 2 वर्जन है। और ये सुनकर किरिहा गुस्से में आ जाती है और उसके फैमिली ज्वेल पर पैर रख देती है। और जागने के बाद कजुया स्कूल के लिए निकलता है और उम्मीद करता है कि वो रोल कॉल से पहले पहुंच जाएगा, लेकिन वो ऑलरेडी लेट होता है। और क्लास खत्म होने के बाद क्लास रेप चिसाटो उसे लेट होने के लिए उसे बुरी तरह से डांटती है और उसके बेवकूफ दिमाग पर बार बार मारती है। और वो मन ही मन किरिहा को ब्लेम करता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसका अलार्म क्लॉक टूटा हुआ पड़ा था और किरिहा जिसे अलार्म क्लॉक चलाना नहीं आता उसने साउंड करने पर घड़ी को ही तोड़ दिया था। और फिर उसने इंसिस्ट किया था कि वो सुबह कजुया के साथ स्कूल आए, लेकिन सर्वेंट जैसा ट्रीट होने के डर से कजुया ने ट्रिक करके उसे ओबीआई फॉर्म में बदल दिया, लॉक करके घर पर छोड़ दिया और एचआर की तरह भाग गया। और लंच के दौरान उसके 2 गुनर्स दोस्त स्कूल में रूमर्स घोस्ट के बारे में बात करते हैं और वो जिस चीज का डिस्क्रिप्शन देते हैं वो एग्जैक्टली उसी विक जैसा लगता है जिसने कजुया पर हमला किया था, जिससे उसे एहसास होता है कि वो अकेला नहीं था जिसने उसे देखा। और दोस्त में से एक कजुया को डेयर देता है कि वो करेज टेस्ट करने के लिए किसी लड़की को डार्क हॉलवे में रोमांटिक मोमेंट बनाने के लिए ले जाए, लेकिन इससे पहले कि वो और मजाक कर सके स्कूल का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफिसर पीछे से आ जाता है, उन्हें डिजेनरेट सिनेरियोस डिस्कस करने पर मारती है और वो उन्हें याद दिलाती है कि उन्हें गंदगी फैलाने की बजाय क्लास रिपोर्ट पर काम करना चाहिए। और कजुया को अचानक याद आता है कि उसने अपना रिपोर्ट स्टार्ट भी नहीं किया है और वो दोस्तों से कॉपी करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कॉपी कर पाए चिसातो उसका कॉलर पकड़कर उसे लाइब्रेरी खींच कर ले जाती है और कहती है कि वो पर्सनली सुपरवाइज करेगी जब तक वो खत्म नहीं कर लेता। और असाइनमेंट आधे अधूरे मन से करते हुए कजुया को चिसातो के साथ के पुराने दिन याद आते हैं जब वो उसे ट्यूटर किया करती थी क्योंकि वो एकेडमिकली हमेशा स्ट्रगल किया करता था। और कजुया पास में मिली मदद के लिए शुक्रिया कहता है और चिसातो थोड़ी शाई होकर पूछती है कि क्या वो फिर से उसके घर आकर स्टडी में मदद कर सकती है। और कजुया हाँ कहने ही वाला होता है, लेकिन उसे याद आता है कि किरिहा घर पर है तो वो जल्दी से चिसातो को मना कर देता है, जिससे चिसातो डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। और रिपोर्ट खत्म करने के बाद कजुया बुक्स वापस करने उठता है और चिसातो एग्जिट की ओर जाती है, लेकिन डोर ओपन नहीं होता। और उसी पल कजुया को इनरेज किरिहा दिखाई देती है और चिसातो जब दरवाजा खोलने के लिए मदद मांगने जाती है तो वो देखती है कि कजुया पहले से ही पिटा पड़ा है और वो इसे इनकार करता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है और दोनों एहसास करते हैं कि वो फंस चुके हैं। और फिर कजुया खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी फेल हो जाता है। और अचानक किरिहा स्कूल यूनिफॉर्म में प्रकट होती है और कजुया शॉक हो जाता है कि उसने अंडरवेयर नहीं पहना और एम्बेरस होकर वो किरिहा को कॉर्नर में खींचकर स्कोल्ड करता है कि बिना इनवाइट के आए क्यों। और किरिहा जवाब में उसे पीट देती है और शांत होने के बाद किरिहा एक्सप्लेन करती है कि जब इस तरह की बिजोर फिनोमिनल होती है तो इसका मतलब है कि कोई स्पिरिट इन्वॉल्व है। और वो बताती है कि 2 टाइप के स्पिरिट्स पोजेस ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे वो खुद जो एक टेजर टूल से बॉर्न होते हैं और फुल कॉन्शियसनेस डेवलप करते हैं, और एमोसोगी जैसे विग जो अनस्टेबल ह्यूमन इमोशन से क्विकली फॉर्म होते हैं। और एमोसोगी इमेच्योर होते हैं और इंस्टेंट पर एक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट स्पिरिट्स की तरह कंपोज नहीं होते। और फिर किरिहा चिसातो से मिलती है और तभी कजुया उसे रोक लेता है ताकि वो अपनी ट्रू नेचर रिवील ना करे। और प्रैक्टिस के मुताबिक किरिहा खुद को कजुया की कजन इंट्रोड्यूस करती है जो स्कूल देखने के लिए आई है। और कजुया ये भी जोड़ता है कि किरिहा को घोस्ट रिलेटेड स्टफ बहुत पसंद है और चिसातो से कहता है कि वो उनकी मदद कर सकती है। और फिर कजुया चिसातो को सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और किरिहा एक स्पेशल पेंडेंट निकालती है जो एमएसओगी डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है और एक्सप्लेन करती है कि एमएसओगी किसी के विश से तैयार होती है। और वो ये भी जोड़ती है कि उन्हें ये पता लगाना होगा कि विश क्या है और किसने की है, लेकिन जब वो इसे टेस्ट करते हैं तो पेंडेंट रूम की सारी बुक्स पर रिएक्ट करता है, जिससे वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। और एम्बेरस होकर किरिहा मान लेती है कि पेंडेंट फेक होगा, तो वो डिसाइड करती है दरवाजे को जोर से खोलने का और वो अपनी स्पाइरल व्हीप टेक्निक यूज करती है दरवाजे को ड्रिल करके खोलने के लिए। लेकिन दरवाजा खुलने के बजाय वो अचानक एक डिफरेंट स्पेस और डायमेंशन में पहुंच जाते हैं जहां एंडलेस बुक्स होती हैं। और किरिहा एहसास करती है कि पूरा स्टडी एरिया ही एमोसागी बन चुका है और बुक्स हवा में उड़कर हमला करने लगती हैं, लेकिन किरिहा टाइम रहते प्रोटेक्टिव बैरियर बना देती है और फिर दर्जनों बुक्स इकट्ठा होकर एक बड़े से क्रिएचर का शेप लेती हैं, जैसे कोई लिविंग बुक रोबोट जो उनका पीछा करने लगता है और भागते समय इंडिविजुअल बुक्स ग्रुप पर हमला करती हैं। लेकिन किरिहा नोटिस करती है कि अजीब बात यह है कि बुक सिर्फ उसी को टारगेट कर रहे हैं और जायंट बुक क्रिएचर कैचअप करके फिर से हमला करता है और किरिहा अटैक को डॉज करती है, लेकिन एक बुक लगभग चिसातो को लगने वाली होती है। और सरप्राइज की बात यह होती है कि एक सेकंड सेटअप बुक अटैक को ब्लॉक करके उसे प्रोटेक्ट कर देती है और किरिहा तुरंत एहसास करती है कि इसका मतलब है कि चिसातो ही एमोसोगी का कारण है। और अटैक ब्लॉक करते हुए किरिहा कजुया से कहती है कि सोचो चिसातो ने पहले क्या कहा था, और कजुया कंफ्यूज होता है कि अब इसका लेना देना क्या है।
लेकिन वो किरिहा की बात मानकर याद करने लगता है और आखिर उसे याद आता है कि चिसातो ने उसके घर फिर से आने को कहा था, लेकिन उसने उसे मना कर दिया था। और किरिहा बताती है कि यही बात है, चिसातो की डिजायर इतनी स्ट्रांग थी कि उसने एमोसोगी मैनिफेस्ट कर लिया। और फिर कजुया चिसातो की तरफ मुड़कर उसे अपने घर आने का इन्वाइट देता है और उसे एक ग्रेसफुल अंदाज में डिजायर फिल क्वेश्चन की तरह फ्रेज करता है। और चिसातो मुस्कान के साथ हाँ कहती है और तुरंत ही मॉन्स्टर डिसअपियर हो जाता है और सारी बुक्स नीचे गिर जाती हैं और वो स्पेस कंबल हो जाता है और वो सेफली अपने रेगुलर लाइब्रेरी में वापस आ जाते हैं। और कजुया किरिहा को मदद करने और एमोसोगी को समझाने के लिए शुक्रिया कहता है। और फिर वो चिसातो की तरफ मुड़कर कहता है कि अब वो उसकी फीलिंग समझता है, लेकिन प्यार के बजाय वो कहता है कि चिसातो को लोगों को टीच करना पसंद है, जिससे चिसातो अंदर ही अंदर मर जाती है। और उन्हें पता नहीं होता कि एक मिस्टीरियस औरत कोकियो सब कुछ एक पोल के ऊपर से देख रही है और फिर दूरी बनाने के लिए वहाँ से फ्लाई ऑफ कर जाती है। और अगले दिन चिसातो कजुया के घर प्रोमिस के अनुसार आती है, जहाँ वो कजुया को किरिहा के साथ सोता हुआ पाती है और उसकी कुटाई कर देती है। और फिर वो किरिहा से माफी मांगती है परेशानी के लिए, लेकिन किरिहा रिएश्योर करती है कि ये उसकी गलती नहीं है। और वो एक्सप्लेन करती है कि इंसिडेंट के पीछे कुछ और ज्यादा कंसर्निंग है, एक इनविजिबल फोर्स मेडिसिन जो रियलिटी बिगाड़ने में कैपेबल है। और किरिहा नोट करती है कि लाइब्रेरी में हुई अजीब घटना अनयूजुअली हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेडिसिन से हुई थी और इतना मेडिसिन एक जगह इकट्ठा होना बहुत रेयर है, खासकर इतना कि एक पावरफुल एमोसोगी क्रिएट कर दे। और किरिहा ये भी जोड़ती है कि इसका फॉल्ट एरिया के लोकल गॉड कुकुरी का है। और थोड़ी देर बाद एक मिस्टीरियस डैमी मॉमी कोकोयू कजुया के दोस्त शीरू के पास आती है और पूछती है कि क्या वो कजुया है, जिस पर शीरू मना कर देता है। तो वो कजुया को ढूंढने के लिए जाने लगती है, लेकिन जैसे ही शीरू उसके बड़े बड़े संतरों को देखता है वो अपना ट्यून चेंज कर देता है और शॉट ना मिस करने के लिए वो फट से कहता है कि वो असल में कजुया का दोस्त है और उसे उसके पास ले जा सकता है। और कुछ साल पहले कजुया एक सीरियस एक्सीडेंट के बाद कोमा में था, डर से कि उसका जागना चीजों को खराब कर सकता है। और लोकल ड्यूटी कुकुरी ने उसकी ओवरफ्लोइंग स्पिरिचुअल एनर्जी और मेमोरी सील कर दी ताकि वो स्टेबलाइज हो सके, लेकिन इसकी वजह से कुकुरी ने किरिहा को वार्न किया कि वो अपनी सारी पावर खो सकती है और नॉर्मल ओबाई में रिवॉर्ट हो सकती है, क्योंकि कजुया अब उसे याद नहीं करेगा। लेकिन किरिहा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और प्रेजेंट में सुबह कजुया को उसके फादर ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि डिनर साथ खाने के लिए जल्दी घर आना। और फिर जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसे शीरो की फ्लाइंग किक पड़ती है और शीरो एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है और कजुया को ब्लेम करता है कि कल जो भी हुआ उसकी वजह वो है। और पता चलता है कि कल शीरो कोकायो को रेस्टोरेंट ले गया था, ये सोचकर कि वो उसके क्रीमी संतरों का रिस्क ले सकता है और उसने ऑफर किया था कि वो जो चाहे वो पे करेगा, लेकिन उसके पास कोई क्लू नहीं था कि कोकायो एक अनस्टॉपेबल खाने की मशीन है। और उसने बिगेस्ट टेक से लेकर किटीज मिल तक पूरा मेन्यू ऑर्डर कर लिया और प्राइम मैस्ट्रोनी की तरह सब कुछ निकल लिया और फिर शीरो को ड्राई डिश करके कर्ज के पहाड़ में छोड़ दिया। और शीरो गुस्सा निकालता है, लेकिन कजुया कहता है कि उसे कोकायो के बारे में कोई आइडिया नहीं है, जिससे शीरो को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। और इस बीच कोकायो कजुया को ढूंढने में कामयाब हो जाती है। और पहले जब वो कुकुरी के श्राइन पर खाली हाथ लौटी थी तो उसे खाने से डिस्ट्रैक्ट होने पर डांटा गया था और कुकुरी उसे स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करती है कि स्कूल वापस जाकर इस बार कजुया को लाए, लेकिन किरिहा को साथ नहीं लाना। और अब फिर से स्कूल में कजुया शीरो के साथ आर्म रेसलिंग खेलने वाला होता है कि और अचानक क्लास में सभी डिस्कवर करते हैं कि उनका लंच किसी ने खा लिया है और चिसातो को शक होता है कि ये फिर से। और उसी टाइम पर कोकायो कजुया के क्लासरूम में अचानक कहीं से प्रकट होती है और शीरो उसे देखकर अभी भी आग बबूला होता है और डिमांड करता है कि वो उसे मुआवजे में उसके सॉफ्ट संतरे पकड़ने दे या उसके पैसे वापस करे। और कोकायो कामली कहती है आगे बढ़ो और पकड़ लो, लेकिन जैसे ही शीरो आगे बढ़ता है उसे चिसातो के डिसिप्लिनरी वेपन से मार पड़ती है। और कोकायो कजुया से कहती है कि वो उसके साथ चले, लेकिन किरिहा इंसानी फॉर्म में आकर कहती है कि वो उसे कहीं नहीं जाने देगी। और कोकायो जवाब में कहती है कि किसी ने भी एक कमजोर यूजलेस वॉश क्लॉथ की ओपिनियन नहीं मांगी, जो इंस्टेंटली किरिहा को गुस्सा दिला देती है और वो अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन कजुया उसे रोक लेता है और सीधे लड़ने के बजाय किरिहा कोकायो को एक हाथ से रेसलिंग मैच के लिए चैलेंज करती है। और अगर किरिहा जीतती है तो वो कजुया के साथ श्राइन जा सकती है, लेकिन अगर वो हारती है तो उसे पीछे रहना होगा। और वो रूफ टॉप पर टाइट जिम के कपड़े पहनकर बैटल शुरू करने जाते हैं, लेकिन टिपिकल आर्म रेसलिंग मैच होने के बजाय ये एक हाथ से मार्शल आर्ट फाइट शुरू हो जाती है और दोनों काफी स्किलफुली आपस में टकराते हैं, ब्लो फॉर ब्लो एक्सचेंज करते हुए। और मैच की हिट में किरिहा कोकायो का उंगली पकड़कर उसे जमीन पर पटक देती है और जीत जाती है। और अचानक एक टीचर उनको डांटने के लिए प्रकट होता है, लेकिन जैसे ही बाकी स्टूडेंट अपनी साइड एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं वो इससे पहले ही गायब हो चुके होते हैं। और इस बीच कजुया, किरिहा और चिसातो कोकायो के साथ श्राइन पहुंचते हैं और वो एक मेजेस्टिक देवता से मिलने की एक्सपेक्टेशन लेकर जाते हैं, लेकिन कुकुरी फुल ऑन कॉस्ट्यूम और मास्क पहनकर ग्रीट करती है, जिसकी अपीयरेंस देखकर सब शॉक हो जाते हैं। और जब कुकुरी किरिहा को नोटिस करती है तो पूछती है कि वो उनके साथ क्यों आई और किरिहा मेंशन करती है
है कि उसने कोकायू को वन आर्म रेसलिंग कॉन्टेस्ट में हरा दिया, तो कुकुरी इंस्टेंटली पहचान जाती है कि यह कौन सा बैटल था और वो बताती है कि उसने किरिहा के साथ वन आर्म रेसलिंग कई बार लड़ी है और ज्यादातर वही जीतती है। लेकिन किरिहा इस बात से डिसएग्री करती है और यकीन करती है कि वही ज्यादा बार जीती, जिससे दोनों के बीच बहस शुरू हो जाता है और किरिहा टाइम वेस्ट नहीं करती और कुकुरी से स्पिरिचुअल सील के बारे में आमना सामना करती है, जो सपोज था कि तब तक लास्टिंग रहेगा जब तक कजुया फुल्ली मैच्योर ना हो जाए। और कुकुरी एडमिट करती है कि सील टूटा नहीं है, बस कमजोर हुआ है। लेकिन कजुया की खोई हुई मेमोरीज अब भी लॉक्ड हैं और किरिहा डिमांड करती है कि वो सील रिस्टोर करे और सिटी में ग्रो हो रहे मेडिसिन को स्टेबलाइज करे। लेकिन कुकुरी मना कर देती है और इसके बजाय वो कजुया को मेडिसिन क्लीनर बनने के लिए कहती है, ऐसा व्यक्ति जो एरिया में प्ले कर रही स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस को प्यूरिफाई करता है। और कजुया स्टन हो जाता है और किरिहा तुरंत उसकी बकवास जोक्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती है। लेकिन कुकुरी उसकी बात को साइड करती है, एक्सप्लेन करते हुए कि कजुया खुद कारण बन चुका है और वो मेडिसिन के लिए मैग्नेट बन गया है और इसीलिए अजीब घटनाएं हमेशा उसके आसपास होते हैं और उसे ही उन्हें साफ करना होगा। और कजुया डर से हिलता हुआ वही खड़ा रहता है और किरिहा उसे पकड़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक इनविजिबल बैरियर उनको रोक देता है और कुकुरी कामली कहती है, जब तक जवाब नहीं मिलेगा कोई नहीं जाएगा। और किरिहा फिर से मना करती है और अचानक कोकायू अपने पंख फैलाती है और चिसातो को पकड़कर वहां से बाहर उड़ा ले जाती है और कुकुरी दूसरा हेलोइन मास्क पहनती है और वाटर गॉडेस की पावर से अटैक लॉन्च कर देती है। और किरिहा जल्दी से रिएक्ट करती है और अपने स्लैश से बैरियर बनाकर खुद को शील्ड करती है और कजुया को भी। लेकिन कुकुरी आसानी से बैरियर को तोड़ देती है और भागना इम्पॉसिबल समझते हुए किरिहा कजुया को उठाकर उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से बैरियर से टकरा जाती है और सस्पिशियस होकर किरिहा कुकुरी के अजीब बिहेवियर के ऊपर सवाल उठाती है और कहती है कि सील कमजोर क्यों हो गया और वो मास्क क्यों नहीं हटा रही। और वो चार्ज करके अपने स्लेज हैमर वीव से मास्क पर अटैक करती है, लेकिन कुकुरी पावरफुल वाटर वॉल से उसे ब्लॉक कर देती है और काउंटर करती है, जिससे किरिहा जमीन पर गिर जाती है। और कुकुरी एडमिट करती है कि किरिहा का आइडिया सही था मास्क को टारगेट करने का, क्योंकि उसकी करंट पावर उसी से बंधी है। और किरिहा स्ट्रगल करते हुए उठने की कोशिश करती है और तभी कुकुरी एक इनकंटेशन चांट करना शुरू कर देती है और स्पेल कंप्लीट होते ही वो वाटर इंपैक्ट समन करती है और आसमान से एक पावरफुल वाटर फोर्स उस पर अनलीश कर देती है और डिटरमिन कि वो अपनी विल उन दोनों पर फोर्स करे। और किरिहा जल्दी से खुद और कजुया दोनों को सील कर लेती है और कुकुरी भी किरिहा की टेक्निक की स्ट्रेंथ देखकर ऑफ गार्ड हो जाती है। लेकिन इतनी पावर और एनर्जी यूज करने की वजह से किरिहा पर प्रेशर पड़ता है और वो श्रिंक होकर छोटी हो जाती है, ड्रेन दिखती हुई। और कुकुरी उसकी परसिस्टेंट का मजाक उड़ाती है और वार्निंग देती है कि अगर वो सेकंड वाटर इंपैक्ट भी हैंडल नहीं कर सकती तो लड़ाई कंटिन्यू करने की कोशिश ना करे। लेकिन किरिहा मना कर देती है क्योंकि वो कजुया को गिव अप नहीं करना चाहती और उसे कुकुरी का मेडिसिन क्लीनर नहीं बने देना चाहती। और कुकुरी एक और वाटर इंपैक्ट लॉन्च करती है, जबकि किरिहा फिर से वर्ल्ड बीफ से शील्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसकी स्ट्रेंथ काफी नहीं होती और वो कॉन्शियसनेस लूज करने लगती है और बैरियर क्रैक होने लगता है और तेज पानी का झटका होकर अंदर आ जाता है। और अचानक कजुया एक अजीब से अननोन प्लेस में जागता है और उसके सामने एक विचित्र हंसती हुई औरत खड़ी होती है और वो उस पर हंसती है कुकुरी के साथ लड़ाई हार जाने पर और उसे बेवकूफ कहती है इतनी पावरफुल गॉडेस को चैलेंज करने के लिए। और कजुया कंफ्यूज और इरिटेटेड हो जाता है और अपने वर्ल्ड में वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत उसे रोक देती है और एक फेवर मांगती है। और सरप्राइज होकर कजुया सुनता है कि वो किरिहा को बचाने के लिए कह रही है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो खुद एक कमजोर से चोमू लड़का है जिसने कभी खुद को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो किसी और को प्रोटेक्ट करना तो दूर की बात है। और वो पूछता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है और वो औरत कहती है कि बोझ बढ़ना बंद कर और ताकतवर बन, इतना ताकतवर कि किरिहा को प्रोटेक्ट कर सको, बजाय इसके कि हमेशा उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े। और कजुया को अभी ये ज्यादा सेंस नहीं बनता, लेकिन वो औरत आगे कहती है कि वो अभी भी उन्हें सेव कर सकता है, बस उसे कुकुरी के स्पेशल अटैक को डिफेंड करना होगा और एक स्पेशल टेक्निक यूज करनी होगी जिसके लिए किरिहा का ट्रू नेम चाहिए। और वो फिर से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे किरिहा का रियल नेम नहीं पता, लेकिन वो औरत इंसिस्ट करती है कि वो पहले से जानता है और उसे इनकरेज करती है कि वो याद करे उस नाम को जो उसके प्रति सबसे लॉयल है। और अगले ही पल वो फिर से पानी में होता है जहाँ किरिहा उसे रिवाइव करने के लिए किस कर रही होती है और सरफेस ब्रेक करते हुए दोनों हवा के लिए गाप्स करते हैं और कुकुरी की तरफ चेहरा करते हैं और किरिहा तैयार होती है लड़ाई जारी रखने के लिए, लेकिन कजुया उसे रोकता है और कहता है कि वो अपने ओबीआई फॉर्म में लौट आए क्योंकि उसके पास लड़ाई जारी रखने की स्ट्रेंथ नहीं है। और किरिहा पहले मना करती है, लेकिन उसके मास्टर कजुया द्वारा रियल नेम मेंशन करके ऑर्डर देने पर वो अपने ओबीआई फॉर्म में रिटर्न करती है और ये कमांड सुनकर कुकुरी स्टन रह जाती है और किरिहा ओबीआई फॉर्म में कजुया को रियल नेम यूज करने पर मानने लगती है। और अब कजुया को किरिहा को वेपन की तरह यूज करके कुकुरी का सामना करना होता है और तुरंत ही कुकुरी हमला करती है और कजुया शील्ड क्रिएट करता है, लेकिन वो बहुत ही कमजोर होता है और अटैक खा जाता है और किरिहा उसे अपनी कमजोर अटेम्प्ट पर उसे डांटती है और कजुया को लॉक इन करने पर मजबूर करती है और कुकुरी के अगले हमले पर वो परफेक्ट शील्ड क्रिएट करने में कामयाब होता है, जिस पर किरिहा उसकी तारीफ करती है और ये देखकर कुकुरी फुल फोर्स के लिए प्रिपेयर करती है।
और एक मॉन्स्टर वाटर सर्पेंट समन करती है और कजुया फ्रीज हो जाता है और अनश्योर होता है कि क्या करे। लेकिन फिर उसे उस औरत की एडवाइस याद आती है कि इसे काउंटर कैसे करना है और वो जल्दी से सील्ड वेव एक्टिवेट करता है और कुकुरी स्कॉप करती है और सोचती है कि वो फिर से फेल स्ट्रेटेजी दोहरा रहा है और वो सर्पेंट को स्ट्राइक का कमांड देती है। लेकिन कजुया वाटर स्लेट से अटैक को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देता है और फिर वो खुद को हवा में लॉन्च करता है और स्पेशल स्पाइरल बीम यूज करता है कुकुरी की तरफ इंसानी ड्रिल की तरह स्पिन करते हुए और कुकुरी आइस बैरियर थ्रो करती है। लेकिन कजुया का हमला उसे शैटर कर देता है। हालांकि धूल सेटल होने पर कुकुरी कीड़िया को पकड़ने में कामयाब हो जाती है और उसे खत्म करने की धमकी देती है और कीड़िया को बचाने के डेस्परेशन में कजुया मान जाता है कि वो मेडिसिन क्लेंजर बनेगा और कुकुरी कीड़िया को छोड़ देती है। और जैसे ऐसा होता है तूफानी बादल हट जाते हैं और आसमान क्लियर हो जाता है और कुकुरी कजुया के लिए एक्साइटमेंट एक्सप्रेस करती है क्योंकि अब वो उनका नया मेडिसिन क्लीनर है। लेकिन अचानक कुकुरी के चेहरे को कवर किया हुआ मास्क क्रैक हो जाता है और गिर जाता है और रिवील होता है कि वो कोई मैजेस्टिक गॉडेस नहीं बल्कि बस एक नॉर्मल लड़की है, जिससे कजुया और कीड़िया दोनों पूरी तरह स्टन रह जाते हैं। और अब कुकुरी एम्बेरसमेंट में ब्लश करती है और खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है और कीड़िया एहसास करती है कि यही वो चीज थी जिस पर कुकुरी उनको डांट रही थी और वो उसकी लुकिंग फॉर्म पर हंसने लगती है और अपनी रिवेंज लेने के लिए कीड़िया कुकुरी को चिढ़ाती है और कुछ ऐसी चीजें करती है जिन्हें मैं स्क्रीन पर पूरा नहीं दिखा सकता। और इसके बाद वो सभी बैठकर बात करते हैं और कुकुरी रिवील करती है कि असली रीजन ये है कि उसने कजुया को मेडिसिन क्लीनर बनाना चाहा था और ये चाहा था कि वो पूरी तरह कीड़िया का मास्टर बने, उसका सर्वेंट नहीं। और जब कीड़िया समझती है कि कुकुरी ने उन्हें पूरी तरह मैनिपुलेट किया था तो वो गुस्सा हो जाती है और फ्रस्ट्रेशन में उसे रैगडॉल बनाकर घुमाती है और फिर वो घर जाते हैं। और चिसातो से अलग होने के बाद कजुया कीड़िया को अपने कंधे पर कैरी करता है और वादा करता है कि उसकी मदद से वो अपनी पूरी कोशिश करेगा एक मेडिसिन क्लीनर के रूप में। और उस रात कजुया अभी दिन भर की घटनाएं और अब कीड़िया के छोटे आकार के चपेट में है और अब वो छोटी हो चुकी है जो उसके पावर ड्रेन होने का साइड इफेक्ट है। और कजुया इस बात का मजाक उड़ाता है जिस पर कीड़िया जवाब देती है कि वो हमेशा इस तरह नहीं रहेगी लेकिन पूरी तरह रिकवर होने में समय लग सकता है। और फिर वो लोग पहले की तरह शावर लेते हैं हैप्पी शावर फन टाइम के लिए। और कीड़िया याद करती है कि कजुया ने पहले जो टेक्निक यूज की थी वो उसके लिए जाना पहचाना है और उसे याद आता है कि ये एग्जैक्ट सेम मूव है जो उसकी मदर कनाका ने कभी यूज किया था। और उसे याद आता है वो समय जब वो लॉलीपॉप चाट रही थी और कनाका के पास बैठकर उसने जेंटली कहा था कि अगर कुछ भी उसे कभी हुआ तो उसे किसी भी हालत में कजुया को प्रोटेक्ट करना होगा। और कीड़िया ने वादा किया था कि वो ऐसा करेगी और उस वादे को याद करते हुए कीड़िया बेहोश हो जाती है जिससे कजुया को उसकी देखभाल करनी पड़ती है। और फिर कीड़िया के नए बॉडी को हैंडल करने के लिए वो अपनी बहन से उसके पुराने कपड़े मांगने जाता है लेकिन उसकी बहन नॉर्मल रिएक्ट नहीं करती बल्कि डर जाती है सोचते हुए कि कजुया कुछ फ्रीकी करेगा। और वो अपनी बहन के कपड़ों के साथ ब्रदरली जीज ऑफ लव के बारे में सोचा और वो जल्दी से वहाँ से दूर भागता है और चिसातो से भी वही मांगता है और वो सहमत हो जाती है कि वो अपने कपड़े उधार देगी। लेकिन कजुया एहसास करता है कि उसे उस रात कीड़िया के पहनने के लिए कुछ चाहिए और इसलिए वो अपने शेडी बडी ओशामो को कॉल करता है जो उसे सीक्रेट लड़कियों के कपड़े देता है। लेकिन कजुया अश्योर करता है कि वो ऐसा नहीं करेगा और फिर वो कुछ पुडिंग्स लेकर घर आता है कीड़िया के लिए और उसे ओसामो से मिले कपड़े दिखाता है। लेकिन जब वो उन्हें खोलती है तो वो सवाल करती है कि ये सभी क्यों गुनी मटेरियल हैं और FBI हिट लिस्ट पर क्यों हैं। और मुक्का खाने के बाद कजुया एक्सप्लेन करता है कि उसने ये कपड़े अपने दोस्त से लिए हैं और जबकि कीड़िया उससे अजीब बात करती है और वो सजेस्ट करती है कि वो वही पहनेगी जो कजुया को सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन वो जल्दी से उससे मुंह घुमा लेता है और अगले दिन जैसे ही कजुया अपने स्कूल डेस्क पर बैठता है ओसामो एक रहस्यमय तरीके से स्माइल करता है जानते हुए कि उसने उन कपड़ों के साथ एक अच्छा क्रीमी टाइम बिताया। और कुछ दिन बाद कीड़िया कजुया से कहती है कि अब ट्रेनिंग शुरू करने का समय है ताकि वो अपने नए रोल के लिए प्रिपेयर हो सके मेडिसिन क्लींजर। लेकिन कजुया हमेशा की तरह लेजी बम कहता है कि उसे इंटरेस्ट नहीं है जिससे वो इंस्टेंटली एडिटेड हो जाती है और वो स्लैश से उसे मारने जाती है। और तभी वो एहसास करती है कि वो अब खुद को भी डिफेंड नहीं कर सकती क्योंकि कुकुरी के साथ लड़ाई के बाद उसकी ताकत भारी मात्रा में घट गई है और अब वो ना सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती बल्कि अगर कोई और एमएसओ की घटना आए तो वो कजुया को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। और इसीलिए वो समझाती है कि उसे सीरियसली ट्रेन करना होगा ताकि वो अंततः खुद खतरों से निपट सके। और फिर ट्रेनिंग शुरू होती है और कजुया थोड़ी दूर दौड़ने भर से ही थक कर नीचे गिर जाता है और कीड़िया उसे डिसबिलीव में देखती है और सोचती है कि क्या इस लड़के में सच में एबिलिटीज हैं। और वो अपने OBI फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है और उससे कहती है कि वो वही मूव ट्राई करे जो उसने कुकुरी के साथ लड़ाई में किया था। लेकिन कजुया को नहीं पता कि उसने वो मूव कैसे किया था जिससे कीड़िया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सवाल करती है कि उसने ये पहली बार कैसे मैनेज किया। और कजुया श्रक करता है कहते हुए कि वो उतना ही क्लूलेस है जितना कि वो। और कोई और रास्ता ना देखकर कीड़िया कहती है कि आज का सेशन यही खत्म होता है और अब वो घर वापस जाएंगे ये महसूस करते हुए कि कजुया उतना ही होपलेस है जितना उसने सोचा था। और वो घर वापस जाकर फिर से साथ में बात लेते हैं और बात के दौरान कीड़िया उसे और ज्यादा बताती है अपने बारे में एक ऑब्जेक्ट स्पिरिट के बारे में और वो समझाती है कि वो ओबाई और ह्यूमन फॉर्म दोनों में बदल सकती है और उससे पूछती है कि क्यों। और जब वो गलत आंसर देता है तो वो उसके ज्वेल पर लात मारती है
और समझाती है कि क्योंकि ऑब्जेक्ट स्पिरिट टूल हैं वो बिना इंसान के एग्जिस्ट नहीं कर सकते और उनकी पावर उनके मास्टर के बॉन्ड के साथ जुड़ी होती है। और वो एडमिट करती है कि उसने कजुया को तब तक पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया था जब तक कि श्राइन में उनकी लड़ाई नहीं हुई, और अब अपनी सारी स्टोर एनर्जी बंद करने के बाद उसे पूरी तरह उस लिंक पर डिपेंड करना पड़ता है जो उसे जिंदा रखता है। और यही वजह है कि कुकुड़ी अचानक ट्रांसफॉर्म हो गई थी। और इस दौरान श्राइन में कुकुड़ी और कोकायो कुछ कारपेंटर से मिलती हैं ताकि रिसेंट बैटल के डैमेज को ठीक किया जा सके। लेकिन जैसे ही वर्कर्स पता लगाते हैं कि श्राइन टूटा है और उनके काम का पैसा नहीं मिलेगा तो वो 9-11 हो जाते हैं। और उस रात भारी बारिश होती है और श्राइन धीरे धीरे गिरने लगता है और दूर कहीं किरिया भरे मुस्कुराहट के साथ देखती है, जानते हुए कि कुकुड़ी बारिश की वजह से स्कूड हो गई और जो वंस माइटी गॉडेस थी अब खुद को बेघर पाती है। लेकिन कोकायू कहती है कि उसने पहले ही उनके रहने के लिए एक और जगह सोच रखी है। और अगले दिन वो किरिया और कजुया से उनके ट्रेनिंग सेशन में मिलते हैं जहाँ किरिया कजुया को शेप में लाने के लिए धुलाई कर रही है और अपनी गुस्सा निकाल रही है। और कुकुड़ी पूछती है कि क्या हो रहा है और किरिया बताती है कि वो उसकी रेंज कंट्रोल प्रैक्टिस में मदद कर रही है, जिससे कुकुड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि वही लड़का जिसने उसे हराया वो अब बेसिक सीख रहा है। और किरिया समझाती है कि पूरी बैटल बस एक फ्लूक थी और कजुया असल में बहुत कमजोर है, जो कुकुड़ी को शॉक कर देता है। और वो शुरू करती है सस्पेक्ट करने की शायद उसने भयानक गलती कर दी कजुया को मेडिसिन क्लीनर बनाने में। और जब वो घूम कर जाने लगती है किरिया नोटिस करती है कि वो उनके नए घर के डायरेक्शन में जा रही है, श्राइन की तरफ नहीं, और पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। और कुकुड़ी एम्बेरस हो जाती है और किरिया क्यूरियोसिटी में उसका पीछा करती है और हंस पड़ती है जब वो उनका नया प्लेस देखती है, एक छोटा सा भद्दा सा दिखने वाला घर जिसमें अब ऑलमाइटी गॉडेस रह रही है। और अगले दिन कजुया को स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट द्वारा बुलाया जाता है और जब वो उसके ऑफिस में जाता है तो प्रेसिडेंट टाडाराका अपनी खुशी व्यक्त करता है कि वो कजुया को फिर से देख रहा है। और जब कजुया उसे पहचान नहीं पाता तो टाडाराका अपना बाल चेंज करता है और रिवील करता है कि वो ही लड़की है जिसे उसने विग अमुसोगी से बचाया था, जो कजुया को शॉक कर देता है। और फिर वो कुछ समझाता है जिसे टेबल टॉप आरपीजीज कहते हैं, एक रोल प्ले गेम जो कंप्यूटर के बजाय पेन और पेपर से खेला जाता है। और कजुया कंफ्यूज हो जाता है तो टाडाराका सीधे पॉइंट पर आता है कि एक क्लब जो खुद को टेबल टॉप आरपीजीज एसोसिएशन कहता है, उन्होंने सोशल स्टडी रिसर्च क्लब रूम पर कब्जा कर लिया है और ये एक प्रॉब्लम है। और टाडाका ने किसी को इसे हैंडल करने भेजा था, लेकिन वो लड़का वापस आकर कहता है कि उसने एक मॉन्स्टर देखा। और जैसे ही वो हॉल से निकलकर चलते हुए इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं और तभी वो असमो से मिलते हैं और अचानक टाडाका एहसास करता है कि पूरा क्लासरूम गायब है। और किरिया अपने पेंडेंट से अमुसोगी चेक करती है और वो इंस्टेंटली रिएक्ट करता है और कंफर्म होता है कि कुछ गलत है। और वो उन्हें अर्ज करती है कि वो यहाँ से चले जाएं क्योंकि वो अभी इस तरह के डेंजर से डील करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है क्योंकि हॉलवे पहले ही ब्लॉक हो चुका होता है। और फिर एक बड़े से फोरहेड वाला लड़का नकाजिमा वहाँ पर आता है और डिमांड करता है कि टाडाका ऑफिशियली उनके क्लब को रिकॉग्नाइज करे और उन्हें एक रूम दे। और वो एक फॉर्म हाथ में देता है, लेकिन टाडाका इसे कंसीडर करने से इनकार कर देता है। और कजुया सजेस्ट करता है कि वो एक्टिंग करके हाँ कर दे, सिर्फ अमुसोगी के इफेक्ट को रोकने के लिए। लेकिन टाडाका खड़ा रहता है और हाँ नहीं करता। तो नाकाजिमा एक स्केचबुक निकालता है और उसमें एक मिनोटॉर ड्राइंग करता है और अचानक मॉन्स्टर प्रकट हो जाता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है और वो जल्दी से एक साइंस लैब में घुस जाते हैं, केवल ये एहसास करने के लिए कि वो सीधा ट्रैप में चल पड़े हैं। और किरिया कजुया को बताती है कि इस बार उन्हें अपनी दिमाग यूज करनी होगी। और कजुया अपनी सारी ब्रेन सेल यूज करके सोचता है और पता लगाता है कि स्केचबुक की अमुसागी है जहाँ कुछ भी ड्रॉ किया जाए तो वो रियल बन जाती है। और वो एहसास करते हैं कि अगर वो ड्राइंग मिटाने का तरीका ढूंढ ले तो शायद वो जीत सकते हैं। और टाडाका और ओसामो मिनोटॉर पर पानी फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये काम नहीं करता। और फिर कजुया फायर एक्सटिंग्विशर पकड़ता है और मिनोटॉर के ड्राइंग पर स्प्रे करता है, जिससे उसकी हाथ गायब हो जाती है, जिससे क्रिएचर रियल लाइफ में भी अपना हाथ खो देता है और ये उनको भागने का समय देता है। लेकिन एक और दीवार उनके रास्ते को ब्लॉक करता है और कजुया फिर से फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने के लिए तैयार होता है और एक दीवार डिलीट करने में सफल होता है, लेकिन ये जल्दी ही खाली हो जाता है। और तभी नकाजिमा अपने मिनोटॉर और उसके नए हाथ के साथ फिर से आ जाता है और कहता है कि अब खत्म हो गया। लेकिन कजुया नोटिस करता है कि पास में एक और एक्सटिंग्विशर है और उसे वहां पहुंचने का तरीका ढूंढना होगा। और उसी समय टाडाका कंसिडर करता है कि वो गिव अप कर दे सब कुछ के लिए खुद को ब्लेम करते हुए, लेकिन कजुया उसे रोकता है और ब्लेम लेता है, याद दिलाते हुए कि मेडिसिन उसकी तरफ आया था, टाडाका की तरफ नहीं। और वो किरिया को सिग्नल करता है और वो ओबीआई में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसके सपोर्ट के साथ कजुया हमला करता है फॉरवर्ड टेक्निक यूज करते हुए जो उसने अपनी रेंज ट्रेनिंग में सीखी थी। और वो अपनी स्लैश से फायर एक्सटिंग्विशर स्मैश करता है और वो मिनोटॉर को स्मैश करके अंततः उसे हरा दिया जाता है और नकाजिमा नॉर्मल हो जाता है और कंफ्यूज है कि अभी क्या हुआ। और किरिया उसे बताती है कि अगर वो मेलेस और अटेनमेंट से मिलने वाले पनिशमेंट से बचना चाहता है तो उसे खुद अमुसोगी डिस्ट्रॉय करना होगा। तो नाकाजिमा रोते हुए स्केचबुक फाड़ देता है और ऐसा दिखाता है कि वो अपने एक्शन पर रिग्रेट कर रहा हो
लेकिन अचानक वो एक सिंगल पेज निकालता है जिसे उसने बचाया था और एक और मिनोटॉर समन करता है। और जैसे ही सब घबराने लगते हैं ओसामू चैट की तरह सामने आता है और वो कहता है कि चिंता मत करो क्योंकि उसने पहले ही नाकाजिमा का स्केचबुक एक फेक से बदल दिया था, ये सस्पेक्ट करते हुए कि कुछ ऐसा हो सकता है। और वो रियल स्केचबुक खोलता है और एक पावरफुल फायर ड्रैगन ड्रॉ करता है जो नाकाजिमा का मिनोटॉर एक ही शॉट में खत्म कर देता है। और इसके बाद वो सभी इकट्ठा होते हैं और ओसामू एक्सप्रेस करता है कि वो कितना डिसअपॉइंटमेंट है कि नाकाजिमा ने उसका टेक्स्ट बुक कैसे यूज किया, और इसके बजाय वो दिखाता है कि रियल मैन कैसे यूज करता है और किरिहा को उसके फुल प्लॉटफुल पोटेंशियल में ड्रॉ करता है। और किरिहा इस पर गुस्सा हो जाती है लेकिन काजुया डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः उसकी फैमिली ज्वेल बर्बाद हो जाती है जो दिखाती है कि उसकी सेलेस्टेड प्राउड भी पूरे क्षमता में है। और कुछ दिन बाद एक सिम जिसका नाम हिरोशी है वो रूफ टॉप पर चिसातो को अपनी फीलिंग कन्फेस करने का हिम्मत जुटाता है, जबकि काजुया और किरिहा उन्हें देख रहे हैं और चिसातो से जेंटली मना कर देती है। और हिरोशी एक्सप्लेनेशन मांगता है और सवाल करता है कि क्या वो प्यार के लिए बहुत बदसूरत है, लेकिन चिसातो समझाती है कि उसे पहले से ही कोई और पसंद है। और बाद में काजुया के घर में वो चिसातो से पूछता है कि वो किस लड़के को पसंद करती है, लेकिन वो उसे बताने से इनकार कर देती है और उसे रूट कहती है। और उसी समय पुडिंग ढूंढते हुए किरिहा चिसातो के बैग से एक डॉल निकालती है और जब वो उससे पूछते हैं कि ये क्या है तो वो शर्मा जाती है और इसके बारे में बात करने से इनकार कर देती है। और इस दौरान एम्बेरस और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हुए हिरोशी बाद में अपने फीलिंग्स बाहर निकालता है जब वो अपने कंप्यूटर पर डेटिंग सिम गेम खेल रहा होता है और अचानक एक अजीब ग्लिच दिखाई देता है जो उसे एक विश करने को कहता है। और अगले दिन काजुया स्कूल आता है और तुरंत कुछ अजीब नोटिस करता है। सब लोग आपस में चिपके हुए हैं और बात कर रहे हैं जैसे वो किसी डेटिंग गेम में हो, रोमांटिक रूट्स और प्लॉट डेवलपमेंट डिस्कस करते हुए। और जब काजुया अभी भी समझने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या हो रहा है तभी वो हॉलवे में एक लड़की से टकरा जाता है जिससे वो गिर जाती है और वो शर्मा जाती है और जल्दी से पूछती है कि क्या उसने कुछ देखा। और उसी समय काजुया के सामने एक डेटिंग सिम पैनल प्रकट होता है जिसमें बहुत सारे चॉइस ऑप्शन होते हैं और उसे इनमें से कोई एक चूज करना है। और वो घबराते हुए बेबी ऑयल वाली ऑप्शन पिक करता है और उसे लड़की द्वारा चांटा मिलता है। और जब वो आखिरकार क्लास में पहुंचता है और वो देखता है कि वही चॉइस स्क्रीन उसके सभी क्लासमेट के सामने भी प्रकट हो रही है और उसका बड़ी शीरो भी एक लड़की को रीस करते हुए बीच में है और उसे बताता है कि स्कूल के बाद एक स्पेशल गेम इवेंट होगा जिसमें वो उस लड़की को कन्फेस करेगा चेरी ट्री के नीचे जिससे वो प्यार करता है। और जब काजुया कंफ्यूज होता है तो किरिहा समझाती है कि यह गेल गेम का काम है, एक स्पिरिट जो डेटिंग सिम गेम के इमोशन से पैदा हुआ है। और काजुया स्टन हो जाता है ये सुनकर कि ऐसी चीज भी मौजूद है और भी ज्यादा सरप्राइज होता है कि किरिहा जानती है कि ये क्या है और वो कहती है कि एमोसोगी शायद स्कूल में कही है। तो काजुया खोजबीन करना शुरू करता है और अंततः वो हिरोशी को चिसातो के साथ देखता है और वो एक रोमांटिक कपल की तरह एक्ट कर रहे हैं और काजुया उसे पुकारता है लेकिन वो कहती है कि उसका नाम इतनी कैजुअली मत बुलाओ। और शॉक होकर काजुया हिरोशी पर कुछ अजीब करने का आरोप लगाता है और वो पॉइंट आउट करता है कि चिसातो ने तो उसे कल ही रिजेक्ट किया था। और हिरोशी क्लूलेस होने का दिखावा करता है और इससे पहले कि काजुया और पूछे चिसातो से थप्पड़ मारती है और हिरोशी के साथ चली जाती है। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं हिरोशी एरोगेंट हो जाता है और काजुया को चिढ़ाता है उसे टीज करते हुए कि उसने चिसातो को अपने बचपन के दोस्त के रूप में विन अप नहीं किया और कहता है कि कोई भी उसे गेम कॉल प्योर हार्ट में नहीं हरा सकता। और तभी किरिहा एहसास करती है कि हिरोशी ही एमोसोगी का होस्ट होना चाहिए क्योंकि वो गेम्स नेम जानता है जो कि काजुया अब तक पता नहीं लगा पाया था। और वो हिरोशी को सीधे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो सिंप अपने बदसूरत दोस्तों को समन करता है और वो काजुया को हरा देते हैं। और जब वो बुरी तरह से हार जाता है किरिहा उसे ऑर्डर देती है कि वो चिसातो को जीत ले जबकि वो गेम को ऑफ करने की कोशिश करेगी ताकि वो एमोसोगी को हरा सके। और फिर और जानकारी लेने के लिए काजुया ओसामू की तरफ घूमता है जो समझाता है कि गेम जीतने के लिए उसे किसी को जीतना होगा और रिस्पॉन्सेस चूज करने होंगे जो उनकी अफेक्शन बढ़ाए। और इससे इंस्पायर होकर काजुया चिसातो से बात करने निकलता है और ओसामू के गाइडेंस में वो उसे इजुअल की तरह मैथ पढ़ाने के लिए पूछने में सफल होता है। हालांकि जब वो उसे रिजर्व करने की कोशिश करता है और गेस दी आई की ओसामू उसे बताता है कि उसे रूम पढ़ना होगा। और फिर तीनों साथ में लंच करते हैं और रिजर्व करने में एक्सपर्ट की तरह एक्ट करते हैं और काजुया 3 करेक्ट रिस्पॉन्सेस लगातार मैनेज करता है जिससे वो चिसातो को पूरी तरह स्पून कर देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो किरिहा का टॉपिक लाता है काजुया सभी गलत ऑप्शन पिक करता है जिससे ऐसा लगता है कि वो हर रात किरिहा के साथ बम्पिंग बेलिस कर रहा है और इससे चिसातो उस पर विस्फोट कर देती है। और बाद में वो किरिहा के साथ रिग्रुप करते हैं जो इन्फॉर्म करती है कि उसने अभी तक गेम नहीं ढूंढा। हालांकि कमबैक करने के लिए ओसामू काजुया को एनटीआर कॉम्बो इंट्रोड्यूस करता है जो कुछ ऐसा करने और कहने से होता है जो इंस्टेंटली उसके अफेक्शन मैक्स आउट कर देता है। और वो काजुया से कहता है कि वो पास्ट में ढूंढे क्योंकि वो बचपन के दोस्त थे। और बाद में चेरी ट्री के नीचे जब हिरोशी फाइनल स्टेज में चिसातो को जीतने की कोशिश कर रहा होता है तभी काजुया बीच में आता है और वो 2 छोटे डॉल निकालता है जिनके साथ वो बचपन में खेलते थे और उससे फिर से खेलने के लिए कहता है। और उस समय चिसातो की यादें बाहर निकल आती हैं जब वो काजुया के साथ मम्मी और डैडी खेलती थी
लेकिन तभी दूसरे लड़कों द्वारा चिढ़ाए जाने के बाद कजुया खेलने से मना कर दिया था और उसी समय चिसातो कजुया को फादर डॉल देती है जबकि वो मदर डॉल रखती है और वो कजुया से कहती है कि वो एक दिन फिर से खेलेंगे और इससे एमोसोई का इन्फ्लुएंस टूट जाता है और वो कजुया को हक करने दौड़ती है जिससे हिरोशी स्टैंड और स्पीचलेस हो जाता है और एम्बेरस होकर हार कर हिरोशी भाग जाता है और ग्रुप इन्फॉर्मरी की ओर जाता है जिससे कजुया और चिसातो को रेस्ट लेने का मौका मिलता है। और जब किरीहा और ओसामो अमासोगी ढूंढते हैं और उसी समय कजुया उठता है और पाता है कि चिसातो उसे किस कर रही है जबकि वो बेड के साथ बंधा हुआ है और वो उसे उसके प्लॉट आर्मर के बिना देखता है और समझ जाता है कि वो अभी भी एमासोई के इन्फ्लुएंस में है और ऐसे बिहेव कर रही है जैसे वो गेम के फाइनल रोमांटिक सीन में हो और कजुया उसे ऐसा करने और इस स्थिति से बाहर लाने की कोशिश करता है। और उसी समय किरीहा और ओसामो हिरोशी का सामना करते हैं जो रिवील करता है कि एमासोई का सोर्स स्कूल के कंप्यूटर लैब में चल रहे डेटिंग सिम पीसी में है और ओसामो तुरंत समझ जाता है कि ये एक्स रेटेड जॉनी सिंस वर्जन वाला गेम है और चेतावनी देता है कि कजुया खतरे में हो सकता है और वो सिस्टम को शट डाउन करने के लिए दौड़ते हैं और सही समय पर उसका पावर ऑफ कर देते हैं और फिर इन्फॉर्मरी की तरफ दौड़ते हैं जहां चिसातो अपने नॉर्मल सेल्फ में लौटती है जिससे दोनों ब्लश करते हैं और पूरी तरह शर्मा जाते हैं। और जब किरीहा उन्हें पाती है और हालांकि उनकी प्लॉट डेवलपमेंट के कारण वो फिर से करीब हो जाते हैं जैसे उनके पुराने दिनों में डॉल्स के साथ खेलते हुए हस्बैंड और वाइफ के रूप में।